सो हे गाइस, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ एम्बेडेड सॉफ्टवेयर और एम्बेडेड हार्डवेयर के बारे में। ठीक है, इन दोनों चीज़ों के बारे में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ क्योंकि इन दोनों का क्रेज़ जो है आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। मार्केट्स में जॉब अवेलेबल हैं और आने वाले टाइम में अगर मैं बात करता हूँ 2 से 3 साल में, तो इसकी क्रेज़ बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो यदि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो, यदि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इन सब चीज़ों से अगर आप बिलोंग करते हो, तो आपके लिए जो आने वाला 2-3 साल है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जॉब्स आपको देखने के लिए मिलेंगी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी अभी से। तो एज अ फ्रेशर या अगर आपके पास बेसिक्स आइडिया है तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने कैरियर को इन्हेंस कर सकते हो इन द फील्ड ऑफ एम्बेडेड। ठीक है, तो एम्बेडेड में सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि एम्बेडेड में हमारे पास 2 फील्ड होते हैं। ठीक है, यदि आप एम्बेडेड में कैरियर देख रहे हो तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि एम्बेडेड में 2 फील्ड होते हैं। एक होता है हमारे पास एम्बेडेड हार्डवेयर और एंड द सेकंड इज़ दैट embedded software development. ठीक है, so first one is your embedded software development and second one is your embedded hardware development. ठीक है, तो मैं एक एक करके बात करूँगा इसके बारे में। तो सबसे पहले ये बताता हूँ आपको कि देखो आज embedded की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, what is the need of embedded। तो embedded की सबसे इंपॉर्टेंट जो ज़रूरत होती है, आप कुछ भी ऑटोमेटिक करना अगर चाहते हो, जैसे कि आप अपने इलेक्ट्रिक फ़ैन देखते हो। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक फ़ैन की अगर मैं बात करता हूँ, दे आर नॉट ऑटोमेटेड। ठीक है, वो ऑटोमेटिक नहीं है, आपको उसको स्विच का आपको हेल्प लेना पड़ता है। उसको अगर उसके आपको वोल्टेज को कंट्रोल करना है, जैसे कि उसकी स्पीड जो हो रही है, अगर मैं टेक्निकल टर्म्स बात करूँ तो मैं स्पीड नहीं बोलूँगा। उससे क्या होता है कि जब आप जब आप उसकी रेगुलेटर को जब आप मूव करते हो तो उसके कारण क्या होता है, उसके अंदर जो वोल्टेज होता है वोल्टेज चेंज होता है। वोल्टेज चेंज होने के कारण क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। और मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि कॉइल के अंदर पता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड जब आप चेंज करते हो तो उसके कारण आपकी स्पीड जो होती है वो या तो इंक्रीज़ करेगी या तो डिक्रीज़ करेगी। दिस आर द बेसिक फंडामेंटल थिंग। ठीक है, तो वो अभी ऑटोमेटेड नहीं है, बट आने वाले टाइम में क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रिक फैंस को हो गए या कूलर हो गए आपके, बहुत आप ए सी देख रहे हो तो ए सी क्या है, वो ऑटोमेटेड, आप रिमोट से उसे ऑपरेट कर सकते हो। तो रिमोट के अंदर भी क्या होता है, कंट्रोलर लगा होता है, और वो कंट्रोलर क्या क्या कि डायरेक्ट कंट्रोलर तो नहीं होता है ना, कंट्रोलर के साथ और भी सर्किटरी होती है, तो ये भी एक एम्बेडेड का पार्ट होता है। ठीक है, तो एम्बेडेड का बहुत ज़्यादा वाइड रेंज है। तो अब मैं आपको एक एक करके बात करता हूँ कि एम्बेडेड हार्डवेयर और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ जो है वो है एम्बेडेड हार्डवेयर। तो एम्बेडेड हार्डवेयर का कैरियर क्या मतलब क्या होता है। एम्बेडेड हार्डवेयर अगर आपको बनना है तो उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा पीसीबी डिज़ाइनिंग के बारे में। ठीक है, आपको पीसीबी डिज़ाइनिंग अच्छे से जानना होगा, इसलिए जानना की ज़रूरत है क्योंकि इसलिए आपको जानने की इंपॉर्टेंस है वहाँ पे एम्बेडेड हार्डवेयर के पीसीबी डिज़ाइन के बारे में। क्योंकि किसी भी सर्किट को आप इम्प्लीमेंट कहाँ पे करोगे, पीसीबी पे इम्प्लीमेंट करोगे। चाहे आप माइक्रो कंट्रोलर इम्प्लीमेंट करो या आपको आईसी यूज़ करो, ऑक्टो कपलर यूज़ करो, या आप रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांजिस्टर, कुछ भी आप यूज़ करोगे, वो कहाँ यूज़ करोगे, आप उसको एक पीसीबी बोर्ड पे इम्प्लीमेंट करोगे। तो उसके लिए आपको एक पीसीबी की नॉलेज होनी चाहिए। पीसीबी डिज़ाइन कैसे होता है, सर्किट सिमुलेशन का क्या मतलब होता है। ठीक है, सर्किट सिमुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, उस इसके बाद आपको डिज़ाइनिंग का आइडिया होना चाहिए कि अगर एक सपोज करो कि अगर मेरे पास एक 220 वोल्ट की सप्लाई है, मेरे को 12 वोल्ट की सप्लाई चाहिए, तो मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूँगा, कहाँ पे मैं ट्रांसफार्मर लगाऊंगा, किस रेटिंग का ट्रांसफार्मर यूज़ करूँगा, वोल्टेज रेगुलेटर में कैसे यूज़ करूँगा, कितने ओम का मैं रजिस्टर लगाऊंगा जो। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको एक ओवरव्यू बेसिक आइडिया होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के आपको आइडियाज़ होते हैं, ये बेसिक पार्ट होता है, दैट इज़ अबाउट द डिज़ाइनिंग। तो ये डिज़ाइनिंग में जब आप इंटरेस्ट रखते हो, डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट रखते हो, तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लिए। ठीक है, तो पीसीबी डिज़ाइनिंग इज़ अ फर्स्ट प्रेफरेंस पे मैं रखता हूँ। उसके बाद मैं बात करता हूँ आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपके पास रजिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, ट्रांसफार्मर है, ऑक्टोकपलर है, सेंसर्स हैं। ठीक है, उसके बाद अगर और मैं बात करता हूँ तो ऑसिलेटर सर्किट्स हैं, रेक्टिफायर है, ये सब कैसे काम करता है, माइक्रो कंट्रोलर है आपके पास। ठीक है, तो ये सब कैसे काम करता है, इन सभी चीज़ों का आपको एक ब्रीफ अच्छा आइडिया होना चाहिए। और बेसिक नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि ये काम कैसे करता है, मीन्स द वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, आपको वर्किंग इसका अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि किसकी क्या रेंज होती है। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे 1000 डिग्री को सेंटीग्रेड को अगर मेज़र करना है, 1000 डिग्री टेम्परेचर को अगर मेज़र करना है, तो उसके लिए क्या करूँगा, कोई पर्सन तो वहाँ पे जाकर मैनुअली मेज़र तो नहीं करेगा ना। तो उसके लिए हमारे पास किस तरह के सेंसर होंगे, मैं थर्मोकपल यूज़ करूँगा, मैं आरटीडी यूज़ करूँगा, मैं थर्मिस्टर यूज़ करूँगा, मैं कौन सा सेंसर को यूज़ करने वाला हूँ वहाँ पे। ठीक है, उस सेंसर तो, क्योंकि सेंसर का काम बेसिक क्या होता है, टू सेंस द फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल इन्वायरमेंट में जो भी हो रहा है उसे क्या करेगा सेंसर, वो सेंस करने का बेसिक काम करता है। तो सेंस करने का मतलब क्या होता है, वो एनालॉग सिग्नल को सेंस करता है, बट आपको रिजल्ट क्या चाहिए, डिजिटल सिग्नल चाहिए। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नल चाहिए, तो जो सेंसर सेंस करता है वो बहुत ही, अगर उसका डिजिटल सिग्नल आप चेक करोगे तो बहुत ही माइनर उसका होता है, यानी मिली
मिली वोल्ट या मिली एम्पियर में उसकी सप्लाई आती है। बट मिली वोल्ट या मिली एम्पियर को आप एनालिसिस नहीं कर सकते हो, तो उसके बाद आप क्या करोगे, आपकी नीड होगी फिर एम्पलीफायर की, क्योंकि आप तो मिली वोल्ट या क्योंकि बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट है, या बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ आपका वहाँ पे वोल्टेज है, तो इसको आप मेज़र नहीं कर सकते हो, ठीक है बेसिकली। तो इसके लिए क्या करोगे, आप इसे इस सिग्नल को आप एम्पलीफाई करके ले जाओगे वोल्टेज में, ठीक है, मतलब वोल्ट में लेके आओगे, जो मिली वोल्ट है मिली एम्पियर है इसको आप वोल्ट एम्पियर में लेके आओगे। तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, एम्पलीफायर। वहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब बेसिक आपको पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स की अच्छी एक आइडिया होनी चाहिए कि आप किस तरह से चीज़ों को समझते हो, किस इलेक्ट्रॉनिक्स को समझ रहे हो, पीसीबी डिज़ाइन को समझ रहे हो कि डिज़ाइन सर्किट डिज़ाइन कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक आपको एक ओवरव्यू नॉलेज होनी चाहिए अबाउट द एम्बेडेड, इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो इन द फील्ड ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है। उसके बाद अगर मैं सेकंड कैटेगरी की बात करता हूँ, तो हमारे पास जो फील्ड आता है वो होता है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के लिए आप एक बहुत ही वर्ड से फेमिलियर हो गए, जो वर्ड होता है हमारा दैट इज़ एम्बेडेड सी। सो एम्बेडेड सी पे आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो गए, मुझे पता है आपने मतलब नाम तो एटलीस्ट सुना होगा कि एम्बेडेड सी नाम की भी कोई चीज़ होती है, कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बट अगर मैं बात करूँ एम्बेडेड सी लैंग्वेज, तो उससे पहले आपको सीखना चाहिए सी लैंग्वेज, ओनली सी, ठीक है। आपको सी लैंग्वेज पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए अगर आप एम्बेडेड सॉफ्टवेयर में अगर अपना कैरियर देखते हो या अपना प्लान कर रहे हो, ठीक है। तो एम्बेडेड सी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। अगर वो चीज़ आप सीखते हो तो एम्बेडेड सी के बाद आप फिर आगे फॉरवर्ड हो सकते हो सी प्लस प्लस पे, ठीक है। अगर सी प्लस प्लस आप सीखते हो आपके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज होने वाला है, क्योंकि जो हमारा एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होता है वो बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है। उसके लिए जो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किए जाते हैं, लाइक लिनक्स की अगर मैं बात करता हूँ, इस तरह की जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपका काम करता है। जैसे अगर मैं एथिकल हैकिंग की बात करता हूँ, हैकिंग पूरी जो काम होता है वो लिनक्स पे होता है, वो विंडोज़ पे काम नहीं करता है, तो उसके लिए आपको लिनक्स का अच्छा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप प्रोग्रामिंग पे कमांड करते हो, जैसे कि आप सी लैंग्वेज पे अच्छे कमांड करते हो, तो सी लैंग्वेज का बेसिक एप्लीकेशन क्या है। अगर सी लैंग्वेज की मैं बात करूँ, तो सी लैंग्वेज का जो बेसिक एप्लीकेशन होता है वो टू डेवलपमेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। सी लैंग्वेज को जो पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उसके लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था जो था यूनिक्स। मेरा यूनिक्स क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो सी लैंग्वेज का जो बेसिक काम होता है वो डेवलपमेंट के लिए होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप अपना खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हो। यदि आपको एम्बेडेड सॉफ्टवेयर में जाना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको अगर मैं ये बोलूँ, तो आप सबसे पहले एक सी लैंग्वेज को अच्छे से कमांड करो, सी लैंग्वेज के एप्लीकेशंस को समझो। उसके बाद आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के थोड़ा सा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का आइडिया होना चाहिए। उसके बाद अगर इतना आप कर लेते हो, तो तो उसके बाद आप ये सब चीज़ को करने के बाद फिर आपका जो हार्डवेयर का पार्ट होता है, एम्बेडेड हार्डवेयर और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे। जब मर्ज होने के बाद तो फिर आप पूरे आप एक एम्बेडेड इंजीनियर बनोगे, ठीक है। अभी आप अगर केवल आप हार्डवेयर में डिज़ाइन इंटरेस्ट रखते हो या सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट रखते हो, देन यू आर नॉट अ परफेक्ट एम्बेडेड इंजीनियर। तो परफेक्ट एम्बेडेड इंजीनियर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर, ठीक, इन दोनों पे आपको अच्छा कमांड करना होगा। तो इस तरह की बेसिक चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की। आशा करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक। अगली बार मैं किसी और टॉपिक पे आपके साथ डिस्कशन करूँगा। बाकी अपने कमेंट्स को आप कमेंट डाउन में पोस्ट कर दें, ठीक है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।